अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये था सहरी का टाइम और मैं बना रही थी सहरी। तो आज सहरी में जो है ना मैं बना रही थी फ्राइड जो होते हैं ना पोटैटो, तले हुए पोटैटो, वो बना रही थी। क्योंकि रोटी खा खा के ना रोज़ाना तो हस्बैंड भी कह रहे थे कि नहीं अब दिल ही कर रहा, कुछ लाइट सा होना चाहिए। तो बस यही कर रही थी कि मैं ना सिंपल से आलू फ्राई कर रही थी और साथ में बना रही थी तड़के वाले चावल। एक्चुअली होता क्या है ना कि रमज़ान में ना खाया नहीं जाता, ज़्यादा हमसे खाया भी नहीं जाता और यानी कि लगता है कि हज़म भी नहीं हुआ। तो इससे ज़्यादा ना कोशिश क्या करें कि लाइट खाएं। तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम भी लाइट सा बनाएं, लाइट सा ही खाएं। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना एक प्याज ले लिया था, थोड़े से ऑयल में उसे हल्का ब्राउन करके उसमें ज़ीरा डाल दिया था। ज़ीरे के बाद थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसको ना अब मैंने पानी डाल दिया था 2 गिलास। मेरे पास था चावल तकरीबन 1 गिलास, तो इसके हिसाब से मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया था। जो है ना नमक आप अपने हिसाब के मुताबिक डाल लें। मैंने यहाँ पर डाला था तकरीबन एक चम्मच जो था वो नमक का था, लेकिन कोई ज़्यादा कोई कम खाता है तो आप अपने हिसाब से डाल लें। लेकिन ये जो मेरा नमक है ये पिंक सॉल्ट था, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है, तो इसे मैं 1 चम्मच डालती हूँ तो ये बराबर बैठता है। और दूसरे चूल्हे पर मैंने रख दिए थे आलू फ्राई होने के लिए, क्योंकि टाइम होता नहीं है सहरी पे इतना ज़्यादा। आलू का भी यही तरीका है कि सिंपल सा ऑयल में डाल के उसे हल्का सा फ्राई करना है और जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो उसमें फिर आपने डाल देना है नमक और पिसी हुई लाल मिर्च। इसे मिला देना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसे फिर थोड़ी देर के लिए मज़ीद आपने दम पे लगा देना है, हल्की आंच पे थोड़ा सा और मज़ीद ये आलू इसमें ना मतलब गल जाए, आलू भी गल जाए और ये जो मसाले हैं इसमें अच्छे से रच बस जाए। फिर साइड पे जी हमारा भगार तैयार हो गया था। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावल जो है अच्छे से साफ़ करके डाला करें। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो चावल ना ज़ाया बहुत करते हैं, जब भी पकाते हैं कुछ बर्तन में पड़े रह जाते हैं, कुछ यहाँ वहाँ गिर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका रिस्क कम होता है। इसलिए अपने रिस्क की कदर करें ताकि अल्लाह ताला आपके रिस्क को मज़ीद वसी करे, मज़ीद बढ़ाए। अच्छा, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना मैंने तकरीबन आधे घंटे में तैयार कर ली थी। जल्दी जल्दी से मैं बनाए जा रही थी, दोनों चीज़ें रख दी थी एक साथ में ताकि जल्दी जल्दी से मेरा काम हो जाए, क्योंकि सहरी में इतना टाइम होता नहीं है। ऐसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना सहरी के टाइम से थोड़ा जल्दी उठूँ ताकि मैं अपनी जो है ना 2 रकात नमाज भी पढ़ लूँ। ये देखिए मेरे चावल यहाँ पे रेडी हो गए, कितने खिले खिले बने माशाल्लाह से। दूसरी जगह पे ये जो आलू है ना ये भी तैयार हो चुके थे और चाय भी मैंने बना ली थी साथ में। अच्छा, चाय में ना हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हनी डालें या गुड़ डालें। हम लोग जो है ना चीनी का इस्तेमाल कम ही करते हैं। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि सहरी करने के बाद ना मैं सोती नहीं हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन के बर्तन वगैरह मतलब वॉश करती हूँ, फिर किचन सारा साफ़ करती हूँ नीट एंड क्लीन करके। फिर 1-2 घंटे के लिए मैं सो जाती हूँ, आराम करती हूँ। फिर उसके बाद मैं उठती हूँ, फिर उठ के तब तक काम वाली आंटी भी आ जाती हैं, मैं उनके साथ लग जाती हूँ। घर की सफाई वगैरह जो रहता है, झाड़ फूँक सब ज़ाहिर है ये डेली के काम होते हैं तो ये भी करने पड़ते हैं। तो फिर ये उनके साथ लग जाती हूँ। उनके साथ में मुझे तकरीबन 1-2 डेढ़ घंटा तो ऐसे लग ही जाते हैं। यहाँ पे मीनू जो है ना वो देखें बना रही है, उसे प्रोजेक्ट मिला है लंग्स का, तो बेचारी लंग्स बनाने में लगी हुई है। काफ़ी मतलब हैवी प्रोजेक्ट्स दे देते हैं बच्चों को, तो बेचारी फंसी हुई थी, काफ़ी घंटों से बैठी हुई थी, इसी को लगी हुई थी और मुझे भी कह रही थी कि मम्मा आप मेरी हेल्प करवा दें। बस फिर क्या था कि मैं ना बैठ गई थी साथ में प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाने। इसको कंप्लीट करने में हमें काफ़ी टाइम लग गया था। बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चों पे कितना बर्डन डाल देते हैं स्कूल वाले भी, बहुत लेंदी था ये भी। खैर ये हम लोगों ने कर लिया। इसको कंप्लीट करके जैसे फ्री हुए तो फिर तो जल्दी से टाइम हो गया था जी अफ्तारी का। फिर मुझे आना था किचन में आज मैं बना रही हूँ एक डिज़र्ट जो है वो ये है साबूदाने का डिज़र्ट। दूध जो हमारे पास था ये पहले से उबला हुआ था। अब इसमें हमने डाल देना है 1 चम्मच वनीला एसेंस का, फिर साथ में डाल देने हैं 2 से 3 चम्मच जो है मिल्क पाउडर के। फिर से हमें अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद हमने ऐड कर देना है साबूदाना। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अलग से बॉयल करके इसमें शामिल करते हैं। वो बॉयल करते हैं फिर उसे पानी से मतलब वॉश करके फिर इसे छन्नी से छान के पानी को दैन इसमें ऐड करते हैं। तो मुझे क्योंकि उनको लेस पसंद नहीं होता, लेकिन मुझे इस तरह से अच्छा लगता है क्योंकि इसकी इफादियत जो होती है वो सारी तो मुझे लगता है कि पानी में बह जाती है, तो इसलिए मैंने ना नहीं किया बल्कि डायरेक्ट ही डाल दिया। अच्छा, अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जो है ना कॉर्नफ्लोर का। अच्छे से घोल लेना है। फिर उसके बाद हमने इसे यूँ डालते जाना है और चम्मच चलाते जाना है नीचे। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये गुठलियाँ बन जाती हैं, तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो चम्मच है ना वो मुसलसल चलाते रहना है। और आप फिर चेक करते रहें कि इसकी मतलब थिकनेस को, कि अगर ये ज़्यादा थिक हो जाए तो तब भी इतना अच्छा नहीं है। मतलब नॉर्मल रखना है आपने, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा थिक हो। तो नॉर्मल स्टेज जब इस तरह से कुछ स्टेज पर आ जाए कि ये सही लगे, जैसे कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी आ जाती है, इस तरह से हो जाए तो फिर आपने क्या करना है कि फ्लेम को ऑफ कर देना है और फिर से रख देना है
जब तक कि ये ठंडा हो जाए। इसमें ऐड कर देने हैं फ्रूट्स। मेरे पास जो कटे हुए फ्रूट्स थे वो छोटे छोटे चंक्स में मैंने काट लिए थे। ये सब सीजनल फ्रूट्स थे। आपके पास भी अगर जो भी सीजनल फ्रूट हो आप वही डाल दें। मेरे पास तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी थी, एप्पल था, अमरूद था जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे काट के, और मतलब उसके जो साइड्स थी वो साफ साफ मैंने चंक्स उसके काट लिए थे। इसी तरह से अगर आपके पास पाइनएप्पल है या कोई भी फ्रूट्स है आप इस तरह से उसे काट लें। अब हम इसे शिफ्ट करते हैं एक बाउल में, ताकि अब हम इसमें मज़ीद जो चीज़ें हमने ऐड करनी है वो ऐड कर लें। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि मैंने ना इसमें शुगर ऐड नहीं की। बहुत से लोग शुगर ऐड करते हैं, तो अगर आपने शुगर ऐड करनी हो तो आप पहले ही डाल दीजिएगा। चले यहाँ पर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास थे बादाम, पिस्ता, काजू और किशमिश। ये मैं सब इसमें ऐड कर रही हूँ। आपके पास भी जो इजीली अवेलेबल हो वही ड्राई फ्रूट जो है वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। चलें जी, अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसमें रह गए हैं केले जो थे वो उस वक्त नहीं डाले थे। अभी मैं इसमें वो केले भी जो हैं वो भी ऐड कर लेती हूँ। अच्छा, ये वाला जो डिज़र्ट है ना ये बहुत ही एनर्जेटिक है। मतलब इसको खा के ना आपको बहुत अच्छा फील होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अच्छा, मैं कहती थी कुछ लोग शुगर ऐड करते हैं, लेकिन मैंने शुगर ऐड नहीं की। मैं इसकी जगह ऐड कर रही हूँ इसमें हनी। जो हनी है इसके तो बेशुमार फ़ायदे हैं। तो यानी कि हमने इसमें जो जो चीज़ें ऐड की हैं वो सब तकरीबन बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशन अफादियत के साथ हैं। तो ये जो आप तमाम दिन का रोज़ा होता है, अगर आपको जैसे दिल चाहता है कि हम लोग कुछ मीठा डिज़र्ट खाएँ, तो उसमें ये डिज़र्ट बेहतरीन है। अफ्तार के बाद जो है ना हम शुगरी आइटम खाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो हमारा वेट भी बढ़ाते हैं और दूसरे प्रॉब्लम भी हमें क्रिएट करते हैं। तो ये जो है ना इसमें ये चीज़ें नहीं होती। एक तो मतलब इसे खाने से आपको डेजीनेस नहीं होगी, वरना अगर आप कोई भी शुगर का आइटम लेते हैं तो आपको फ़ौरन डेजीनेस फील होगी। तो खैर ये चीज़ें हमारी तैयार हो गई थी। मैंने रख दिया था इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में, ताकि ये ठंडा हो जाए तो शाम तक हम इसे सर्व कर सकें। दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे फ्रूट चाट में मैंने तकरीबन हर तरह के फल जो थे वो छोटे छोटे चंक्स में काट लिए थे। जो है ना साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी उबले हुए चने, जो कि मैंने उबालते वक्त इनमें नमक डाल दिया था। तो अब ये इसमें ऐड कर देते हैं। इससे काफ़ी मज़े की चाट बनती है। साथ में आपने चाट मसाला और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी, अगर आप शुगर चाहें तो आप थोड़ी सी चीनी या हनी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो आपने डाल देना है। वो हमारी जी चाट हो गई रेडी। अब दूसरी साइड पर हम आते हैं। दूसरी साइड पे हम बना रहे हैं दही भल्ले। ये दही भल्ले के लिए मैंने दही में 1 चम्मच चीनी डाल दिया था और उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। अच्छा, तो ये वही दही भल्ले हैं जो मैंने आपको सिखाया था कि कैसे बनाना है और कैसे फ्रीज़ करना है। तो ये वही दही भल्ले मैंने फ्रीज़र से निकाले हैं अभी। तो ये पानी गर्म करके, हल्का नीम गर्म पानी करके उसमें मैंने ये ऐड कर दिए थे। अब ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद फूल गए हैं। तो इनको मैं पानी जो है ना इनका एक्सेस वाटर दबा के इनको निकाल रही थी और इनको ऐड किए जा रही थी दही में, क्योंकि इस वक्त जो था टाइम बहुत करीब था इफ्तारी का और मैं काफ़ी लेट हो गई थी। तो इसलिए मैं जल्दी में सारे काम किए जा रही थी। साथ में मैं ऐड कर देती हूँ पुदीने की चटनी। ये भी मैंने फ्रीज़ की हुई थी, ये भी मैंने जल्दी डाल दी। और साथ में मैंने ये जो इमली की खट्टी मीठी चटनी थी ये भी ऐड कर दी। ये भी मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई थी। और ऊपर से हम इसमें डाल देंगे आखिर में जो जाएगा हमारा, वो है चाट मसाला। चलें जी, तो हमारे दही भल्ले भी हो गए रेडी टू ईट, बट नॉट नाउ, आफ्टर अफ्तारी। चलें अब दूसरी साइड पर आ जाते हैं। हम बनाते हैं पकौड़े। के लिए हमें चाहिए 1 अदद आलू दरमियाने साइज़ का। उसे हमने काट के फ्राइज़ की शक्ल में काट लिया था। साथ में प्याज काट लिए थे और हरी मिर्चें। अब जाएगा इसमें हरा धनिया और साथ में जाएगा ये साबुत धनिया। साबुत धनिया भी हमने लेके मुट्ठी पे थोड़ा सा क्रश करके इसके अंदर डाल देना है। जो है इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च, और आप मिर्चें ना आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। साथ में जाएगा नमक आप भी वो अपने हिसाब से ले लें। और साथ में जाएगी हल्दी। मैं हल्दी डालती हूँ क्योंकि पकोड़े जो होते हैं ना वो फिर डाइजेस्ट में प्रॉब्लम नहीं करते। और साथ में हमने डालनी है पिसी हुई लाल मिर्च। ये जो तमाम मसाले मैंने ऐड किए हैं ना, ये आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग टू बनाने हैं। मैंने तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम डाले हैं। मैंने हाफ चम्मच लिए हैं। आपने अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप इसे बढ़ा दें, तेज़ कर लें। टोटली ऑप्शनल। तो चलें अब मैं इसमें ना ऐड कर रही हूँ बेसन डालने के बाद ना मैं इसे ना यूं ही मिक्स करूँगी। पहले पानी नहीं डालूंगी, पहले से हम लोगों ने यूं ही सूखा मिक्स कर देना है। ताकि पानी फिर हमें इसके हिसाब से डालना है कि अगर हमने ज़्यादा पानी डाल देना है तो ये लिक्विड सा बन जाएगा, वो नहीं चाहिए हमें चाहिए कि क्रिस्पी पकौड़ा जो है ना वो बनाना है हमने। तो इसके लिए हमने ना इसे अच्छे से इसमें पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि इसमें ना खुद सी सब्जियों का पानी जो है वो निकलता है। उसके बाद जो है हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे घोलते जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बेसन जो है ना बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो वो पकौड़ों का जो टेस्ट खत्म हो जाता है। तो आपने बेसन जो है ना वो बराबर रखना है, ना बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम हो। तो आपने इतना मतलब सब्जियां ज़्यादा दिखनी चाहिए, बेसन थोड़ा कम ही दिखना चाहिए। तो तब जाके हमारे पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि ये देखें, अब इसमें ना मुझे लग रहा था कि बेसन कम है, तो मैंने इसमें जो बेसन था ना वो मैंने मज़ीद ऐड कर दिया था, ताकि ये अच्छे से हमारे जो पकोड़े हैं ना क्रिस्पी से बने। ये देखें, आपने भी ना इसी तरह से करना है, थोड़ा मिक्स करके फिर उसे देखते जाना है कि ये अभी सही है कि नहीं। फिर उसे थोड़ा सा पानी डाल के उसे फिर हमने घोल लेना है, देखना है कि अभी ये सही हुआ कि नहीं।
ज़्यादा ना इसमें बेसन हो, ना ही ज़्यादा पानी हो, ना ज़्यादा सब्ज़ी हो। इन सब चीज़ों को ना बराबर इक्वल रखना है हमें, तब जाके हमारे पकोड़े अच्छे बनते हैं और मज़े के लगते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। वरना अगर ज़्यादा बेसन होता है तो क्या होता है कि पकोड़े जो होते हैं ना वो अंदर से कच्चे बन जाते हैं, तो वो टेस्ट भी नहीं आता और मज़ा भी नहीं आता। यहाँ पे जी हो गया था इफ्तारी का टाइम, बिल्कुल करीब पहुँच गया था और मैं जी गैस जो थी ना वो अभी हमें अल्लाह हाफ़िज़ करके चली गई थी। गैस ने कहा कि भाई अब मैं जा रही हूँ, तुम लोग अपना काम खुद करो। तो बस ऐसे में मैंने जो है ना सिलेंडर ऑन कर लिया। शुक्र सिलेंडर था हमारे पास, तो उसमें गैस भी थी, तो मैंने जल्दी से ना पकोड़े इसके ऊपर बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, पकोड़े ना हो ना तो पूरी इफ्तारी में मज़ा ही नहीं आता, लगता ही नहीं है कि आज ना इफ्तारी की है। तो पकोड़े लाजमी होते हैं, बहुत ही मज़ा आता है और ये पकोड़े तो बेहद मज़े के बनते हैं। अच्छा, इसमें ना मेरे पास पालक नहीं थी, अगर थोड़ी सी पालक भी ऐड कर दी जाए ना तो बेहद ही यम्मी और बहुत ही हेल्दी जो है ना पकोड़े बनते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी पकोड़े बनाए ना तो आप कोशिश करें कि इसको जो है सरसों के तेल में बनाएं, वो काफ़ी हेल्दी भी होते हैं और नुकसान भी नहीं देते। तो इसके अलावा जब भी अगर रीयूज़ कर रहे हैं, आप कोई सा भी ऑयल रीयूज़ कर रहे हैं, तो आप उसमें 2 जवे लहसुन के भी डाल दें, जैसे कि मैंने अपने इस वाले ऑयल में भी डाले हुए थे, जो मैंने फिर बाद में आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये देखें, ये जो काले काले हैं ना ये अभी जल के इस तरह से हो गए हैं। ये वही लहसुन के 2 जवे थे जो अब इस तरह से हो गए हैं। तो ये सारा जो इनका असर है ना, तासीर जो है वो ऑयल में चली गई है। तो ये ज़रूर इस तरह से क्या करें। इस तरह से ये होगा कि जो ऑयल है ना हम वो 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं इससे, यानी कि जो उसके जो नुकसानात हैं ना वो मिनिमम हो जाते हैं। क्योंकि सबसे जो अहम है वो हमारी सेहत है। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। चलें जी, हमारे पकोड़े भी तकरीबन हो गए थे रेडी और यहाँ पर होने वाली थी अज़ानें। तो वहाँ पे सब चिल्ला रहे थे कि जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो मैंने जल्दी में सब कुछ लगाया। सॉरी वो मैं शूट नहीं कर सकी क्योंकि टाइम बहुत ही शॉर्ट हो गया था, तो इसीलिए फिर वो मैं शूट नहीं कर सकी जो मैंने टेबल बनाई थी, सजाई थी। तो बस ये देखें जी, हमारे पकोड़े बन गए, देखें कितने क्रिस्पी हैं। तो मैं इनको तोड़ के नहीं दिखा सकी थी कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से। ये जी हमारे फ्रूट चाट भी बन गए थे, हमारे दही बड़े, और ये हमारा जी डेजर्ट भी तैयार था। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।